आज तुमको हम बताते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायालय क्या होता है, ठीक है। और उसमें जो है जिला न्यायालय के अंदर जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है और किन किन नियमों के तहत होती है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो जिला शब्द है, ठीक है, जिला, जिला न्यायालय, ठीक। तो जिला न्यायालय को अंग्रेजी में बोलते हैं, जिला न्यायालय को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय, तो इसको बोलते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक, सेशन कोर्ट। अब यहाँ पर जिला न्यायालय क्या है, यहाँ पर सेशन न्यायालय क्या है, यानी सेशन कोर्ट क्या है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब ठीक है, जब न्यायालय में, ठीक है, जब न्यायालय में सिविल वाद का निपटारा किया जाता है, तो उस जो है, तो उस कोर्ट को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको बोलेंगे क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब जिला न्यायालय होता है, ठीक है, यानी जिला न्यायालय में जब न्यायालय में सिविल वाद का निपटारा किया जाता है तो उसको जिला न्यायालय बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है सत्र न्यायालय की। हाँ, जब उसको तो बोलेंगे जिला न्यायालय, जिस कोर्ट में, जिस न्यायालय में मुकदमा प्रेजेंट में मुकदमे की सुनवाई हो रही होगी उसको तो बोलेंगे जिला न्यायालय। और जो अधिकारी या फिर जो जज उस मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, ठीक है, सुन रहा है, उसको बोलेंगे जिला जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक, उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। अब यही चीज़ जो है सेशन कोर्ट में लागू होती है। सेशन कोर्ट में क्या जब वाद, ठीक है, ऐसा हो, जब वाद ऐसा हो जो लड़ाई झगड़े संबंधित है, जो लड़ाई झगड़े से संबंधित है, तो ऐसे वाद की सुनवाई कहाँ होगी, ऐसे वाद की सुनवाई होगी सत्र न्यायालय में, सत्र न्यायालय। तो उस, और जो व्यक्ति सुनवाई करेगा उसको बोलेंगे सेशन जज या फिर सत्र न्यायाधीश, उसको बोलेंगे सत्र न्यायाधीश, ठीक। अब बात यहाँ पर ये है कि
न्यायालय एक ही रहता है और एक ही अधिकारी रहता है, लेकिन मैटर का अंतर आ जाता है, यानी वाद का अंतर आ जाता है। वाद के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की पोजीशन में बदलाव आ जाता है। जैसे यदि वाद जो है लड़ाई झगड़े संबंधित है तो उस पर्टिकुलर कोर्ट को, ठीक है, सत्र न्यायालय बोला जाएगा। और यदि वाद जो है सिविल मैटर से, जैसे सिविल मैटर का मतलब ये हुआ जमीनी विवाद हो गया जैसे, या कोई अन्य जो लड़ाई झगड़े संबंधित नहीं है, ऐसे वाद जो है जिला न्यायालय में चलते हैं और जो उस व्यक्ति की सुनवाई करता है उस व्यक्ति को जिला जज बोला जाता है। ठीक, अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन जो है ये व्यक्ति आते कैसे हैं। ये व्यक्ति आते हैं दो तरह से। इन यानी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, भर्ती कैसे होते हैं। तो भर्ती होते हैं दो तरीके से। नंबर, जैसे रिक्रूटमेंट देखें तो एक होता है यहाँ पर, एक तो आते हैं HJS से और एक आते हैं UPPCSJ से। HJS का मतलब होता है हायर जुडिशियल सर्विस, हायर जुडिशियल सर्विस, हायर जुडिशियल सर्विस। ठीक, हायर जुडिशियल सर्विस, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं उच्च न्यायिक सेवा, उच्च न्यायिक सेवा। ठीक, और इसको यही बोलेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर जुडिशियल, मतलब उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग न्यायिक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर HJS में अप्लाई करने के लिए, HJS में अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, HJS में यदि कोई भी कैंडिडेट HJS के थ्रू, हायर जुडिशियल सर्विस के थ्रू जो है न्यायिक यानी न्याय विभाग में अपनी सेवाएं देना चाहता है तो वो किस तरीके से भर्ती हो सकता है। तो HJS की समय समय पर जो है भर्ती निकालता रहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को एज एडवोकेट होना जरूरी है, एज एडवोकेट होना जरूरी है। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे से एक्सपीरियंस हो, ठीक, एक्सपीरियंस हो, अनुभव होना जरूरी है, अनुभव होना चाहिए, एडवोकेट हो, एक्सपीरियंस हो, प्लस एलिजिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी योग्यता, एलिजिबिलिटी हो, योग्यता होनी चाहिए। ये तीन चीजें होने पर ही HJS का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जब HJS का जब फॉर्म भरता है व्यक्ति, उस एग्ज़ाम को, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है पर्टिकुलर अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने पर आपको डायरेक्ट ADJ बनने का मौका मिलता है। डायरेक्ट यानी आप डायरेक्ट ADJ बनाए जाते हैं। ADJ का मतलब ऐसे आप समझिए, ADJ का मतलब होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, यहाँ पर सेशन होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, तो इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको हिंदी में बोलेंगे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
ठीक, ये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडीजे बनने का मौका मिलता है, ठीक है। एचजीएस क्वालिफाई कर लेने पर आपको डायरेक्ट एडीजे बनने का मौका मिलता है, और उसके बाद में आपके अनुभव के आधार पर एडीजे 10, एडीजे 9, एडीजे 8, एडीजे 7, एडीजे 6, एडीजे 5 और एडीजे 4 और एडीजे 3, एडीजे 2 और एडीजे 1। जब आप एडीजे 1 बनते हैं, जब आप एडीजे 1 बनाए जाएंगे, तो फिर आपका जो है नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा, जो अगला प्रमोशन होगा, वो आपका होगा डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की उस पे होगा, डिस्ट्रिक्ट जज यानी आप जिला जज बना दिए जाएंगे, यानी आप जिला जज बना दिए जाएंगे, ठीक है। एडीजे 1 के बाद में अगला जो प्रमोशन होता है वो डीजे पे होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज पे होता है। आप डायरेक्ट जिला जज बनते हैं। जिला जज का मतलब ये होता है कि आप पूरे जो है कचहरी के आप बॉस बने रहते हैं, यानी बॉस होते हैं, आप सबसे बड़े जो है अधिकारी होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अब यहाँ पर ये हमने अभी तक जो बताया वो बताया हमने एचजीएस के बारे में, ठीक है, कि एचजीएस से क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई यूपी पीसीएसजे क्या करता है। यूपी पीसीएसजे क्या करता है। यूपी पीसीएसजे क्या करता है, ठीक है। तो यूपी पीसीएसजे यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल, यानी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग न्यायिक, ये भी कैंडिडेट न्यायिक एग्जाम को क्लियर करते हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है थोड़ा अलग है। जैसे पहले नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। डायरेक्ट आप एलएलबी किए हो, यदि आपने एलएलबी कर रखा है, यानी आप जो है लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आप डायरेक्ट जो है यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आती है, और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आप न्यायिक सेवा में भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, नो एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कंपटीशन का फॉर्म भरिए यूपी पीसीएसजे के थ्रू। मिनिमम एलिजिबिलिटी एलएलबी होनी चाहिए, और इसके बाद में नो एक्सपीरियंस है। यहाँ पर कोई सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपके पास कोई योग्यता नहीं है, मतलब कोई योग्यता तो है लेकिन आपके पास कोई अनुभव नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। आप डायरेक्ट जो है इसको क्वालिफाई करने के बाद में आप जो है जज बना दिए जाते हैं। लेकिन जज तो बनाए जाते हैं, लेकिन आपको शुरुआती स्तर पर क्या बनाया जाता है, किसी भी इसको थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक को समझाना चाहता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी थी अभी एडीजे की, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो इसी प्रकार से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय। तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय जो होते हैं, इनमें जो होते हैं वो एडीजे जो है कि एज ए अधिकारी, एज ए ऑफिसर काम करते हैं, एज ए पीओ काम करते हैं, यानी जो कि जज होते हैं उनको एडीजे बोला जाता है। यानी जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में जो काम करता है वो एडीजे होता है, ठीक। लेकिन जो यहाँ से जो यूपी पीसीएसजे से जो क्वालिफाई करके आता है वो भी जज बनता है, लेकिन वहाँ पर इसको जो है वर्क करने का मौका मिलता है लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में, अब लोअर कोर्ट का मतलब ये होता है कि लोअर कोर्ट जो होता है वो जो है छोटे छोटे वादों को देखता है। छोटे छोटे मतलब जो मैटर होते हैं, छोटे छोटे मैटर जो होते हैं उनको देखता है। लाइक से छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा है
जो कि मतलब यदि देखा जाए ऐसे कि मतलब केस भी दो प्रकार से, यानी केस की जो गंभीरता होती है वो दो प्रकार से देखी जा सकती है। जैसे कि एक होता है सेशन ट्रायल, एक होता है सेशन ट्रायल, ठीक है। तो और एक होता है नॉर्मल ट्रायल। तो यदि सेशन ट्रायल है तो वो जो है सेशन कोर्ट में ही चलेगा, वो उसको पावर नहीं होती कि वो लोअर कोर्ट उस मामले को सुन सके। सेशन ट्रायल ऐसे ट्रायल होते हैं जो बहुत ही संगीन किस्म के अपराध होते हैं। संगीन किस्म के अपराध, ऐसे अपराध जो क्या होते हैं, संगीन किस्म के अपराध होते हैं। संगीन किस्म के अपराधों को ही सेशन ट्रायल सुनती है, जिसमें मिनिमम जो है 7 साल के ऊपर सजा या 5 साल के ऊपर सजा है या 10 साल के ऊपर जो भी सजा है। जिनमें 7 साल से कम की सजा होती है वो लोअर कोर्ट सुनती है। 7 साल से कम की सजा वाले जो मामले होते हैं वो लोअर कोर्ट देखती है, और जो 7 साल के ऊपर जो सजा वाले मामले होते हैं उसको सेशन ट्रायल बोला जाता है, ठीक है। तो सेशन ट्रायल 7 साल की सज़ा से ऊपर वाले जो मामले उनको सेशन ट्रायल, और 7 साल के जो नीचे वाले मामले होते हैं उनको लोअर कोर्ट सुनती है और उसको लोअर ट्रायल बोला जाता है, यानी छोटी कोर्ट में, ठीक है। तो अब लोअर कोर्ट में यानी जो यूपी पीसीएस जे से जो सिलेक्ट होकर के कैंडिडेट आता है वो लोअर कोर्ट में काम करने का उसको जो है सबसे पहले अवसर दिया जाता है। अब लोअर कोर्ट को भी यहाँ पर जो है डिवाइड करके रखा है, प्रत्येक न्यायालय में लोअर कोर्ट को भी डिवाइड करके रखा है। जैसे जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, इसी प्रकार से जूनियर डिवीज़न एफटीसी, इसी प्रकार से सीनियर डिवीज़न एफटीसी, ठीक। तो जूनियर डिवीज़न इसी प्रकार से इसमें भी कैटेगरी कर रखा है, जूनियर डिवीज़न 1, ठीक, सीनियर डिवीज़न 1, जूनियर डिवीज़न 1 और सीनियर डिवीज़न 1, जूनियर डिवीज़न एफटीसी 1, सीनियर डिवीज़न एफटीसी 1। अब जूनियर डिवीज़न है तो मतलब जूनियर डिवीज़न 1 का मतलब होता है जूनियर, मतलब जूनियर डिवीज़न सिविल जज या फिर सेशन जज, ठीक है। जूनियर डिवीज़न सिविल जज या फिर सेशन जज। तो जूनियर डिवीज़न होता है वहाँ पर इसको पहले काम करने को मौका मिलता है जो यूपी पीसीएस जैसे आते हैं, और फिर उसके बाद में सीनियर डिवीज़न, और इसी प्रकार से जूनियर डिवीज़न एफटीसी का मतलब यहाँ पर सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मतलब मामले को जल्दी से एफटीसी का वो लाया गया था कि मतलब मामलों को जल्दी निस्तारण हो सके, एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। जूनियर डिवीज़न एफटीसी, सीनियर डिवीज़न एफटीसी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब इस तरीके से कोर्ट होते हैं जिनमें यूपी पीसीएस जे जो क्वालिफाई कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर सेवा देने का अवसर प्राप्त होता है। सबसे पहले यहाँ पे जूनियर डिवीज़न, फिर सीनियर डिवीज़न, इसी तरीके से इसके बाद में फिर सीजीएम बनने का मौका मिलता है, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सीजीएम से पहले जो है एसीजीएम बनते हैं, एसीजीएम फर्स्ट, एसीजीएम सेकंड, इस तरीके से भी बनते हैं। इसी प्रकार से एसीजीएम फर्स्ट होता है, एसीजीएम फर्स्ट लाइक सेकंड, एसीजीएम फर्स्ट फिर सेकंड, उसके बाद में फिर इसका प्रमोशन जो होता है वो सीजीएम पे होता है, और सीजीएम के बाद में फिर नंबर आता है एडीजे का, ठीक है। यानी एसीजीएम फिर सीजीएम और फिर उसके बाद में एडीजे। पहले आप एसीजीएम बनेंगे, एसीजीएम का मतलब होता है एडिशनल सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल नहीं सॉरी चीफ होगा यहाँ पर, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और ये होता है सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी, ठीक है, और सीजीएम को बोलते हैं मुख्य दंडाधिकारी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एसीजीएम के बाद में सीजीएम बनाया जाता है, और सीजीएम का जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है एडीजे में, एडीजे।
तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडीजे ऑलरेडी जो एचजीएस से सिलेक्ट होकर के आता है वो ऑलरेडी इस पोजीशन पर, उसको इन 2 कैटेगरी से गुजरना नहीं पड़ता है, ठीक है। और जेएम वगैरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम फिर एसीजीएम फिर सीजीएम और एडीजे, इन चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता है, उसको डायरेक्ट एडीजे वो बना दिया जाता है, ठीक है। तो फिर एडीजे से एडीजे लाइक 10, 9 जैसे मैंने पहले बताया है, उस तरीके से एडीजे 1 बनने के बाद में एडीजे 1, जैसे एडीजे 1 तो एडीजे 1 के बाद में डायरेक्ट डीजे पे प्रमोशन होता है। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। किसी भी न्यायालय के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसको जिला जज बोलते हैं, जो कि सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है किसी भी जिला एवं सत्र न्यायालय के अंदर। और एक तरीके से इसको हाई कोर्ट भी आप मान सकते हैं, यानी लोअर कोर्ट, जो ये मैंने बताई थी लोअर कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट किसी प्रकार का कुछ भी यदि प्रॉब्लम होती है, आपको उससे संतुष्ट नहीं है, लोअर कोर्ट के डिसीजन संतुष्ट नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है डीजे कोर्ट में यानी जिला जज में आप जो है आप उसके समक्ष आ सकते हैं, जिला न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं। और ऐसे आप समझिए कि जो डीजे कोर्ट होती है वो जो है लोअर कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट और एडीजे यानी जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय हैं और जो लोअर कोर्ट हैं, ठीक है, तो जैसे जूनियर डिवीज़न इस तरीके से, तो उनके लिए ये हाई कोर्ट की तरीके से काम करता है जिला न्यायालय, ठीक है। तो जिला न्यायालय सबसे बड़ी अदालत, या आप मुकदमे को हार जाते हैं या कुछ हो जाता है तो आप डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ यानी जिला न्यायालय के यहाँ आप जो है अपील कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि यहाँ से भी आपका निस्तारण नहीं होता तब डायरेक्ट आपका नंबर आता है हाई कोर्ट, तब आप जाते हैं हाई कोर्ट, तब आप हाई कोर्ट जाने के बाद में उसके बाद में फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, इस तरीके से हम जो है आपको बताए हैं कि इस तरीके से पूरा प्रत्येक ज़िले में जो है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में एक एक कोर्ट होता है, जो कि 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जो है कोर्ट बनाए गए हैं, 75 जिला एवं सत्र न्यायालय बनाए गए हैं, जो कि न्यायिक सेवा में सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है पूरे ज़िले के अंदर। उसी प्रकार से एक ज़िले के अंदर जो प्रशासनिक सेवा का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि यूपीएससी से मतलब सेलेक्ट होकर आता है। तो वो होता है डीएम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये होता है डीजे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ये न्याय की सेवा में सबसे बड़ा अधिकारी है, वो प्रशासन की सेवा में सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है। तो ये था जो है डिफरेंस। जबकि एक तरीका, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि डीएम, जो डीएम होता है, तो डीएम और इसको बोलते हैं, एक डीएम भी बोलते हैं और कलेक्टर भी बोलते हैं, डीएम और कलेक्टर। तो डीएम बोलते हैं जब वो ऐसे मतलब कि लड़ाई से झगड़े से संबंधित कोई मामलों को देखता है तो वो जो है उसको डीएम बोला जाता है। और कलेक्टर जो है जब वो रेवेन्यू मैटर्स को देखता है, रेवेन्यू राजस्व से संबंधित मामलों को जब देखता है तो कलेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएम और कलेक्टर। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद मित्रों।